रामचरितमानस के लंका कांड से वानरों द्वारा रावण के यज्ञ का विध्वंस और श्री राम जी के बाण लगने पर राक्षसों के हाल का वर्णन। पिछले वीडियो में हमने आपको लक्ष्मण जी का रावण से युद्ध, रावण की शक्ति लगने से लक्ष्मण जी का मूर्छित होना, फिर श्री राम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी का रावण को मूर्छित करने की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, लक्ष्मण जी की शक्ति लगने के बाद जब लंका में रावण की मूर्छा टूटी तब रावण कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख रावण श्री राम जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ जब विभीषण ने यह खबर पाई तो तुरंत जाकर श्री राम जी को कह सुनाई, हे नाथ, रावण यज्ञ कर रहा है। उस यज्ञ के सफल होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। हे नाथ, वानर योद्धाओं को तुरंत भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही श्री राम जी ने वीर योद्धाओं को भेजा। अंगद, हनुमान आदि सभी प्रधान वीर दौड़े। वानर वीर खेल खेल में दौड़कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय होकर रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही रावण को यज्ञ करते देखा त्यों ही वानरों को बहुत क्रोध आया। वानरों ने कहा, अरे ओ निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने उनकी ओर देखा भी नहीं। रावण का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। जब रावण ने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके रावण को दांतों से पकड़कर काटने लगे और लातों से मारने लगे। स्त्रियों के बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे दीन होकर पुकारने लगीं। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों के पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह सब देखकर रावण मन में निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर श्री राम जी के पास आ गए। तब रावण ने जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलते समय अपशकुन होने लगे। गीद उड़ उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे। रावण काल के बस में था, इसलिए अपशकुनों को नहीं मानता था। रावण ने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। निशाचरों की अपार सेना चली। उनमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट श्री राम प्रभु के सामने कैसे दौड़े। इधर देवताओं ने स्तुति की, रावण ने हम सबको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। सीता जी भी बहुत दुखी हो रही हैं। देवताओं के वचन सुनकर श्री राम जी मुस्कुराए। श्री राम जी ने उठकर बाण सुधारे और श्री राम जी धनुष हाथ में लेकर बाणों की खान अक्षय तरकश कस लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही श्री राम जी ने धनुष हाथ में लेकर फिराने लगे त्यों ही ब्रह्मांड की दिशाओं के हाथी कश्यप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की वर्षा करने लगे। इसी बीच निशाचरों की घनी सेना आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हों। बहुत सी कृपाल और तलवारें चमक रही हैं। ऐसा लगता है मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में ऐसी छाई हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष प्रकट हुए हों। धूल ऐसी उड़ रही है मानो जल की धारा हो। तभी बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों से प्रहार करते हैं मानो बार बार वज्रपात हो रहा हो। श्री राम जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। बाण लगते ही वीर चीत्कार करते हैं, चक्कर खाकर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से खून बह रहा है। वीर पृथ्वी पर गिर रहे हैं। गीद आते हैं, खींच रहे हैं। योगनियाँ खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। करोड़ों सिर बिना धड़के घूम रहे हैं और पृथ्वी पर पड़े हुए जय जयकार बोल रहे हैं। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय सिया राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।